हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी सेक्शन 6.34 की प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि 52 कार्ड्स की मतलब कि हमारी ताश की बात हो रही है। ताश में से हमने कितने पत्ते निकाले हैं जी? 3 कार्ड। यानी कि वेल शफल्ड का उसका ये कहने का मतलब है कि एक हमारे पास जो ताश है उसको शफल किया गया, ठीक है, तो उसमें से हम 3 पत्ते निकाल रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस पहले ही रेडी कर लेते हैं बच्चों। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो 52 में से 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो ये इसका सैंपल स्पेस निकलेगा। इसका सैंपल स्पेस देख लें कितना बनता है। 52 टाइम्स ऑफ सी, किधर गया? 52 टाइम्स ऑफ C3, तो ये बच्चों आ रहा है मेरे पास 22100। ठीक है जी, ये आ गया। अब आगे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। आगे वो क्या कहता है? आगे बच्चों वो कह रहा है फाइंड, ये काफी इजी है बच्चों, प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह ही है। वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंसिस्ट ऑफ अ जैक, अ क्वीन एंड अ किंग। यानी कि वो जो 3 पत्ते आपने बाहर निकाले हैं उनमें एक जैक शामिल हो, एक क्वीन शामिल हो और एक किंग शामिल हो, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखें काफी इजी है बच्चों, आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट दैट प्रेजेंट दैट द वी हैव अ जैक, अ क्वीन एंड अ किंग। यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास क्या है जी? एक जैक है, एक क्वीन और एक किंग है। बस आपने ये लिखना है, क्योंकि आपका जो चेकर होता है उसे बस थोड़ी सी हमने ना कह लें आइडिया देना होता है, भाई ये हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एन ऑफ ए निकाल लेते हैं बच्चों। कितनी कैटेगरीज इसमें आ गई हैं? एक जैक की आ गई, यानी कि ये वो बात कर रहा है वो जो अपना जोकर होता है, जे नाम का होता है ना, जोकर एक दूसरा जोकर होता है। मैं बात कर रहा हूँ यार वो जो बादशाह का गुलाम, गुलाम कह लो, जे जो होता है। चार हर मतलब ताश के अंदर ना 4 किस्म की क्वीन होती हैं, 4 किस्म के किंग होते हैं और 4 किस्म के जैक होते हैं। यानी कि 4-4 पत्ते होते हैं। एक मैंने आपको बताया हुए हैं प्रीवियस प्रॉब्लम्स के अंदर। यानी कि एक होता है अपना बर्ड होता है, स्पैरो जिसे हम कहते हैं, एक अपना होता है दिल, उसके बाद एक होता है अपना डायमंड और एक और होता है अपना, अब हो गया पीछे कौन सा रह गया, एक हुक्म होता है जी। तो लिहाजा 3 किस्म के पत्ते, सॉरी 4 किस्म के पत्ते होते हैं, तो हर एक पत्ता 4 पाए जाते हैं। तो 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, 4 किंग है, यानी कि इनकी टोटल तादाद हमारे पास 4 है। हमने इन तीनों पत्तों की निकालनी है ना, अगर यानी कि क्या नाम है इसको बच्चों, प्रोबेबिलिटी, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास इनकी टोटल तादाद जो है वो ऊपर लिख देंगे और हमें जितने जितने मतलब इसमें से निकालने हैं वो नीचे अपनी चॉइस लिखेंगे आर की जगह, जहां जैसे यहाँ पे लिखा, यानी कि टोटल तादाद ऊपर और जितनी हमने पत्ते निकालने थे उतने यहाँ पे नीचे लिख दिए। तो टोटल तादाद इन सब की 4 है एक ताश के अंदर, और हम इन सब में से आ जैक, आ क्वीन, आ किंग निकाल रहे हैं, मतलब एक एक की बात हो रही है। तो ये हमने 1-1 लिख दिया, तो ये सारे आपके पास 4-4 ही आ जाएंगे। तो ये 64 बन रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि 4-4 बार 16, हाँ बिल्कुल। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात करें और ये क्वेश्चन को खत्म करें। एन ऑफ ए और एन ऑफ एस बच्चों, बस ये आपका क्वेश्चन डन है। तो वैल्यूज पुट कर दो, 64 बटा आ जाएगा 22100, और इसको परसेंटेज में अगर लेके जाना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हो कितने फीसद इस चीज़ के चांस है, तो देखते हैं 100। तो बच्चों इसके चांसेस वो मुझे बता रहा है काफ़ी कम यार, ना होने के बराबर या तकरीबन 0.0028। यानी कि पूरा यार, इसको 100 से ज़रब दे के हमने चांसेस बताने होते हैं ना, तो यानी कह लो एक 0.01 की अगर बात करें ना, यानी कि 0.1%, आप इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहिए, इसको 100 से ज़रब दोगे तो ये इसका मतलब बनेगा 0.2% चांसेस है कि आपके पास ऐसा हो, आप एक शफल्ड जो ताश है उसमें से 3 पत्ते निकालो और उसमें एक जोकर आ जाए, एक क्वीन आ जाए और एक किंग आ जाए। ऐसा सिर्फ 0.2% तक के चांसेस हैं, तो देखो कितने कम चांसेस हैं। तो चलो यार, अब ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाता होता है। वेल लक बंदा जो है ना ऐसा कर सकता है। ये हमने बस एक क्या किया जी, तुक्का लगाया। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ क्या, लेकिन जैसे वो जो प्रीवियस जो हमारे पास ज़माने होते थे, कदीम तरीन ज़मानों में जो नजूमी होते थे वो बात करते थे ना, ये वही चीज़ है प्रोबेबिलिटी, एक लिहाज से तुक्का लगाना, एक अंदाज़ा लगाना।